चल, कब तक आ जाओगे आप? मैं कल कल निकलूंगा। 4 4 बजे तक। किस टाइम? 3 4 बजे निकलूंगा मैं, मगरिब के वक्त तेरे पास हूँगा। यानी मैं कल 4 बजे आपसे कनेक्ट करूंगा, आपसे मुझे 5 बजे। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके भाई। अल्लाह हाफ़िज़। तो फालतू बातें बाद में, मुद्दे की बात पहले। और मुद्दे की बात ये है कि यूट्यूब पे आने से पहले मैं जब भी कहीं किसी के घर या आउट ऑफ सिटी जाता था तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे और सुशील कपड़े पैक करता था। लेकिन अब के गेम्स ये नहीं है। अब अगर मैंने कहीं जाना हो, आउट ऑफ सिटी या कहीं भी जाना हो, तो सबसे पहले मैं कैमरा, ट्राइपॉड, कैमरे का चार्जर, केबल, इस किस्म का स्टफ रखता हूँ। अगर उसके बाद कुछ पैक होता है तो वो मेरे कपड़े होते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मुनीस भाई कहाँ की तैयारियां शुरू हैं, किधर को जा रहे हैं। तो भाई बहावल नगर जा रहे हैं हम, अकेले नहीं जा रहे, तुम्हें साथ लेके जाएंगे। तुमको 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 और तुमको तो कैसे बोल सकते हैं, तुम्हें तो लेके जाएंगे और साथ में अपनी स्टोरी दिखाते भी जाएंगे, सुनाते भी जाएंगे। तो आंखें खोल के स्टोरी देखो, कान खोल के स्टोरी सुनो, बस ये काम करना है तुमने। साथ मैं लेके जाऊंगा, किराया भी मैं दूंगा, डोंट वरी, पैसे बहुत हैं भाई के पास। तो मैं बहावल नगर जाना चाहता था बाइक पे, चिल करते हुए, माहौल बनाते हुए, इंजॉय करते हुए। लेकिन क्या है ना, तेरा भाई की खुशियों की इज्जत इतनी है तो अम्मी ने बाइक अलाउ नहीं की और तेरा भाई अंदर से पूरी तरह जख्मी हो चुका। लेकिन डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी करेगा। 100% नहीं कह सकते, शायद कर सकता है। तो प्लान बी ये था कि मैं बहावल नगर जाऊंगा गाड़ी पे, स्लो स्पीड, हाफ विंडो डाउन, गाने सुनते हुए, चिल करते हुए। लेकिन मसला ये है, जहाँ पर जाने को बाइक नहीं मिली वहाँ पर गाड़ी क्या। तो दिल टूट तो टूटा हुआ दिल और जख्मी लाश लेकर मैं निकला घर से और अपनी मंजिल को रवाना हुआ एक लोकल बस से। क्योंकि एक लोकल बस ही थी जो मेरे इमोशन समझ सकती थी, मेरी दर्द समझ सकती थी, मेरी जख्मी लाश पर मलहम लगा सकती थी। किसी अजीम दानिश्वर ने कहा कि जब आप सैड हो तो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए, अपना दिमाग कहीं ना कहीं और लगाना चाहिए। मैंने भी कुछ इसी तरह का किया। लोग बस का किराया देकर बस की सीट लेकर बैठते हैं, मैं बस का किराया देकर छत पे बैठा था। क्यों? अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए, इमोशंस छुपाने के लिए। बस के ऊपर बैठ के ना ये नहीं फील आता कि आप बस में बैठे हो, आपको फील आती है कि आप किसी घोड़े पे बैठे हो। मिंचनाबाद तक मैं बस की छत पर ही बैठ गया। आगे सर्दी हो गई थी इसलिए फिर मैं नीचे आ गया। कुछ देर बाद मैं बहावल नगर पहुंच गया। फिर आगे से मुझे पिक किया है अहमद ने। अहमद नहीं बोलना, गुस्सा होंगे। डॉक्टर राना अहमद, ठीक है। जब लोग मेहमान को किसी कैफे पे लेके जाते हैं, घर लेके जाते हैं, पानी पिलाते ही, ये पहला बंदा है जो मुझे हॉस्पिटल में लेके आया है। ये रहा, इस बंदे ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे हॉस्पिटल लेके आया है। ऐसी बात है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अहमद है कौन। इज नॉट माई कजन, इज नॉट माई ब्रदर, इज नॉट माई फ्रेंड। वो अलग बात है कि वो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा कजन भी है। और जो एक्चुअल रिश्ता है हमारा वो मामू भांजे का। लेकिन मामू भांजे वाला रिश्ता कहीं से नजर नहीं आता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे मामू भांजे वाली बातें नहीं करते। अगर आप हमें बैठे कहीं देख लेंगे तो आप यही कहेंगे ये तो दोस्त है, मामू भांजा नहीं। एज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं ना, इसलिए। वैसे इज्जत हम दिल से बहुत करते हैं।
कुछ एक्स्ट्रा करते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा बहुत नींद में लग रहा हूँ क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोया कल की, क्योंकि जब मैं पहुँचा था तब मैं पराठे खाने चला गया था, क्योंकि यहाँ के पराठे और पापड़ी बहुत मशहूर है। फ़िलहाल तो पराठे का पापड़ी नहीं खाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था, टाइम तो बहुत था लेकिन फिर भी खाई नहीं गई। और फिर हम हॉस्पिटल आ गए थे और मैं और अहमद सुबह 4 बजे तक बातें करते रहे और रात भी हम हॉस्पिटल में ही रहे, घर भी नहीं आए। मैं बहावल नगर गया था एक रात और एक दिन के लिए। रात तो सारी हम सोए नहीं, दिन सारा हम सोए। तो क्या रात क्या दिन। अब अगला दिन भी हमने वहीं पे लगा लिया, क्योंकि अगले दिन में मैंने अपनी कैमरे की आग में वो चीज़ें दबानी थी, मेरा मतलब कैप्चर करनी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो मैं बहावल नगर जाऊँ तो ज़्यादातर देखता ही हूँ और वो मुझे अच्छी भी लगती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं, I'll show you, दिखाएंगे। बोला है तो दिखाना तो पड़ेगा ना यार। देखो, बैठो, आंखें खोल के, कान खोल के सुनो। पहली चीज, बहावल नगर की बारीक बारीक गलियां और उन गलियों में खड़े पुराने पुराने घर। उन्हीं गलियों में कंचे खेलते हुए अपनी माँ बाप की गंदी औलाद। ये मैं नहीं कहता, ये उनके पेरेंट्स बोलते हैं। ढाबा बाजार और ढाबा बाजार पर खड़ी पुरानी बैल्कनीज, इट्स नॉट अंटीकनीज। मच्छी बाजार और मच्छी बाजार के ऊपर घूम रही चीलें, उकाब, आई मीन ईगल। अनारकली बाजार और अनारकली बाजार के फटे हुए टेंट। बहावल नगर की मशहूर मारूफ दीवार, यानी शीशे वाली दीवार, जिसका मुझे लगता है आज तक एक शीशा भी नहीं बिका। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती थी भी हैं और हैं भी, और जो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ बहावल मैं बहावल नगर नगर जाके। बचपन से आ जा रहा हूँ और ये चीज़ें मैं हर दफ़ा देखता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब आप समझदार हैं, सब समझ गए होंगे। मैं थोड़ा डाउन हो रहा हूँ, इट्स बीन एंडिंग होने वाली। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वीडियो एंड कर दे। बोले ना, स्टोरी कर दे खत्म। नहीं कर दें।